साथियों, अगर हमारा खेती करने का तरीका यूं ही चलता रहा, हम अपने लिए, अपनी औलादों के लिए भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ और अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में लगे रहे, हम अपने खेतों से, अपनी फसलों से अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों, यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक सल्फेट, सल्फर और फसल सुरक्षा रसायनों, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड का बिना सोचे समझे, जाने अनजाने में बेतहाशा मात्रा में प्रयोग करते रहे, तो इससे हमारी कृषि उत्पादन लागत तो बढ़ेगी ही, लेकिन जो उत्पादन हमें प्राप्त होगा वह भी रसायन युक्त होगा, जहरीला होगा, प्रदूषित होगा। यानी कि हमारा भोजन, हवा, पानी और पर्यावरण सब प्रदूषित हो जाएगा। फिर हमारे प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता तो क्या, हमारा अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। उस प्रदूषित भोजन, हवा और पानी के सेवन से हम नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आकर बीमार होकर मरने लगेंगे, या भोजन की कमी की वजह से आपस में लड़कर मर जाएंगे या भूखे मर जाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ को छोड़ें, अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच को छोड़ें और रसायनों से होने वाले नुकसान को समझें। हमें चाहिए कि हम रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें। हमें चाहिए कि हम अपने खेतों की मोटी मोटी मेड़ बनाएं, ताकि जब वर्षा हो तो वर्षा का पानी हमारे खेत से बाहर न जाने पाए और हमारी धरती माँ की को कभी प्यासी न रहे। अपने खेतों की मेड़ों पर अपनी आवश्यकता के अनुसार तरह तरह के पेड़ लगाएं, ताकि उन पेड़ों पर पक्षी अपना बसेरा बना सकें और हमारे खेतों की देखभाल कर सकें। खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, जैविक खादों का प्रयोग करें। अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए जीवामृत, घनजीवामृत का प्रयोग करें। अपने खेतों के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं। अपने खेतों के आसपास जो पुराने तालाब हैं, उन तालाबों को जीर्णोद्धार करें। अपने खेतों में फसल अवशेषों को बिल्कुल न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों को खेतों में ही पड़ा रहने दें। अपने खेतों में खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार मोटे अनाज वाली फसलों को फसल चक्र में सम्मिलित करते हुए फसल चक्र अपनाकर रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करें। धन्यवाद।